दीजिए, कुंभ में एक नए डॉक्टर आए हैं जो सिर्फ थपकी मार के पूरा इलाज करे दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जितने हैं ये ठगों की मंडली नहीं कहा जा सकता है। ये धर्म की आड़ में ये बीजेपी आरएसएस का चेहरा चमकाने का काम करते हैं। इस प्रोपेगेंडा से मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत पूरे देश के नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में नाम है। आसाराम भी थे, वो भी तुरंत ठीक कर देते थे। राम रहीम थे, वो भी ठीक करते थे। आज कहाँ पे हैं? उसी तरीके से जो ओरिजिनल साधु संत हैं हिमालय के कंदराओं में पड़े हैं। कुंभ मेले में कुंभ आस्था का प्रतीक है। मैं उसका विरोधी नहीं हूं या किसी धर्म के आस्था के खिलाफ मैं कोई बयानबाजी नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि ये कुंभ मेला जो है, कुंभ मेले का राजनीतिकरण, कहीं किसी की मूर्ति लग रही है, पग पग पर जो है योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की फोटो लग रही है। वहां लोग धार्मिक आस्था से गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना है, इससे पहले भी कुंभ महाकुंभ तमाम होते थे, आज पहली बार नहीं लग रहा। लेकिन वहां किसी के आने और जाने पर रोक नहीं थी, चाहे हमारे मुस्लिम भाई थे या दलित थे या कुछ भी था। मोलास्का क्या नाम था? मोना लीसा बेचारी एक दलित आदिवासी बेटी अगर माला बेच करके अपना जीविकोपार्जन कर रही थी तो उस वक्त तो दलित हो गई, उसे मेले से बाहर कर दिया। और तमाम भ्रष्टाचारी व्यभिचारी 90% ये जो साधु आए हुए अपने आप को संत कहते हैं, ये किसी काम लायक नहीं। संत का ध्यान भटका रही थी। अच्छा, जो नई महामंडलेश्वर गई हैं ममता कुलकर्णी, ये क्या कर रही हैं? वो तो महामंडलेश्वर बनी है। अच्छा, 23 साल से साधना, यानी महिलाओं 23 साल से साधना कर रही थी। इतना बड़ा साधना करने वाली तो मैंने कोई अभिनेत्री देखी नहीं। एक मॉडलिंग करने वाली भी गई थी और उससे ध्यान नहीं साधुओं का भटक रहा था। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मजनू जो थे अपनी लैला के याद में जा रहे थे। उनको दुनिया में लैला के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एक व्यक्ति नमाज अदा कर रहा था, उसी के आगे से निकल गया, बड़ा तेज डांटा, कहा कि अरे मैं परवरदिगार आलम का की इबादत कर रहा था, तुमने मेरा ध्यान भटका दिया। तो कहा कि आपको तो ये पता है परवरदिगार आलम को याद करते वक्त कि हमारे सामने क्या क्या हरकत हो रही है, लेकिन मुझे लैला की याद में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे जो ध्यान करता है उसको भटकाया नहीं जा सकता। वो लड़की मेनका नहीं थी, आना लोग विश्वामित्र रहे। संतों ने ममता कुलकर्णी का विरोध किया, कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए लिए तब है का महामंडलेश्वर का पद दिया है। अब इस तरह से सुन लीजिए कि अब किस तरह से आपसी सरफुटअव्वल हो रही है। वो संत हैं और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो है हमारे गोरखापुर का है, मैं उसे जानता हूँ, वो किन्नर महामंडलेश्वर को। तो कुल मिला करके देखिए, देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए कि ताकि कोई बेरोजगारी पे बात ना करे, महंगाई पे बात मत करे, जो स्वास्थ्य पे बात मत करे, सुरक्षा की बात न करे, इसलिए इसमें उलझाए रखो। और कुछ किराए के टट्टू साधु जो हैं, IIT वाले बाबा भी बहुत फेमस हो रहे हैं। हाँ, वो भी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके थे। एक बेचारा वो गया हुआ अग्निवीर वाला भी गया हुआ है, नागा साधु बन गया है। कहा भाई नौकरी नहीं मिलती, घर वालों या किसी 10 आदमी को मैं काटता, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ जीवन यापन करूं। जितने समाज के काम चोर होते हैं वो साधु बनते हैं। आप संतों का अपमान कर रहे हैं। मैं जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान नहीं कर रहा हूँ। और इन लोग का अपमान ही कहाँ, अपमान उसका होता है जिसका मान सम्मान होता है समाज में। ये देश के लिए ये अपनी जो पूजा हवन कर रहे हैं वो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं, उससे देश का भला नहीं होने वाला। किसान इस देश का तपस्वी होता है जो सबको मुखभंजन देता है। तो व्यापारी होता है, छोटे मोझोले लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं,
इस देश को बनाने में किसी साधु महात्मा का कोई योगदान नहीं था। कर्पात्री महाराज थे। आप बता दीजिए एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम। इनसे पहले पूर्व जो है यूपी का सीएम एक साधु ही तो है। अच्छा, तो उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है? यूपी की दशा देख ही रहे हैं कि आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहा है। भाई सीएम है, देखिए योगी का मतलब होता है पूरे समाज का है, उसका कोई बंटवारा नहीं है। वो इंसानियत के लिए मिसाल पेश करे। आपको दलितों की वोट की जरूरत हो तो दलित हिंदू, आज जब वोट की जरूरत न पड़े तो दलित आदिवासी, तो ये नहीं चलेगा। कांटे वाले बाबा को भी भगा दिया है वहां से, जो कांटों पे लेट रहा था। भाई जो उनके समझ में आएगा, जो उनकी विचारधारा रहेगा वो रहेगा, और जो नहीं विचारधारा का रहेगा उसे भगा दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो कोड़े से और चिमटे से लोगों को एक तरफ से पीट रहे हैं। तो ये बताइए मानवता पे अत्याचार है कि नहीं? ऐसे साधुओं का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों का, ये भांग गांजा पी करके धतूरा खा करके पगलाए हुए हैं, इनकी ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं है। ये आस्था के साथ, धर्म के साथ छलावा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा की बात होनी योगी चाहिए। जी कह रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा कुंभ से। कहाँ से आएगा? योगी जी कह रहे हैं। मेरी कहाँ से आएगा? कौन कौन सी दुकान लगा रखे हैं भाजपा वाले? जो दो दुकान लगाई है उनसे किराया वसूला गया है। अच्छा, इससे होगा हाँ 25,000 करोड़। हाँ, 7,500 करोड़ तो उसमें लागत लगी है और कह रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। अच्छा, तो बढ़िया है, धंधा है। इससे बढ़िया धंधा तो कुछ हो ही नहीं सकता सरकार के लिए। तो धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है और क्या? आपने ही कहा है, नहीं, ये तो योगी जी ने बयान दिया है योगी कि जी ने बयान 7,500 करोड़ लगाए, हाँ। अब 25,000 करोड़ मिलेगा। तो इससे बढ़िया धंधा क्या है? सभी लोगों को इस धंधे में शामिल होना चाहिए। अरे जो जाते हैं कुंभ में आस्था रखते हुए, गंगा जी के प्रति आस्था रखते हुए, उनका दोहन और शोषण हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। योगी